और नगर सेठ इतने बड़े नगर सेठ थे कि दूर दूर के और भी नगरों में उनका बड़ा नाम था। इस क्षेत्र के सबसे बड़े धनपति कौन, तो बोले कि वो फलाने की। लेकिन जब कभी कोई ऐसा अवसर आता कि कोई श्रेष्ठ कार्य होने वाले हैं, श्रेष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति उनके पास में जाते हैं, धन के लिए कहते कि साहब कुछ धन दे दो, तो उनकी वृत्तियां इतनी ज्यादा वो थी कि वो कंजूस नहीं, मक्खी चूसते, बिल्कुल देते ही नहीं थे कभी किसी को धन। मक्खी चूस नाम का शब्द है। कभी कोई ऐसा आदमी रहा बोलते जिसने चाय में मक्खी गिर गई तो चाय फेंक दी, लेकिन घी में मक्खी गिर जाए तो घी को फेंकते नहीं, घी में से मक्खी को फेंकते। लेकिन वो इतना बड़ा वो था, बोले इसके शरीर में भी तो घी लग के जा रहा है, तो पहले उसने मक्खी को चूसा फेंक दिया। ऐसा हुआ होगा ना, कोई तो मक्खी चूसाया सबको, ऐसा था। तो वो भी कभी किसी को दान ना दे। अब न दे तो लोगों ने, कई बार लोग कहते हैं ना, कुछ नाम रख देते हैं ऐसे व्यक्तियों का जो विपरीत चलता रहता है उसके, तो उनका भी नाम रख दिया। दान कभी देता नहीं, इसका नाम क्या रख दो, बोले दानचंद रख दो। तो उसका नाम गांव वालों ने वो उलाहना देने के रूप में उसका नाम रख दिया दानचंद। पूरे गांव के लोग दानचंद बोलते उसको। अब वो दानचंद जो है सो एक बार जीवन जीता, वो किसी को दान देता नहीं। एक बार उसकी पत्नी ने कहा सोमवती अमावस्या आई है, अपने यहाँ से गंगा जी ज्यादा दूर नहीं है, इस बार तुमको गंगा जी नहाने जाना ही पड़ेगा। तो कैसी बात करती हो भगवान, हमारे यहाँ से 12 किलोमीटर है गंगा जी, और इस समय पेट्रोल डीजल बड़ा महंगा हो गया, किराया बढ़ गया है, और उसमें मालूम है बस वालों ने कितना किराया कर दिया, गंगा स्नान के लिए जाएंगे कितना पैसा लग जाएगा। अरे जल तो अपने घर में भी है, मनचंगा तो कठौती में गंगा। तो बोले अपने घर के पानी में ही गंगा आ जाएगी, उस भाव से नहा लेंगे। बोले नहीं, ऐसे कभी नहाए नहीं, और तुम नहाते रोज हो, लेकिन तुम्हारी वो महाकंजूस की वृत्ति तो अभी तक गई नहीं, धुली नहीं कभी, तो आज तो तुमको गंगा जी जाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो उसकी पत्नी ने कह दिया देखो, अगर गंगा जी नहा के नहीं आए तो आज के बाद में तुमको भोजन मिलेगा ही। तो मरता क्या नहीं करता, उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं। तो उसने फिर पत्नी ने कहा कि देखो किराया बहुत लगता है, मैं बस से तो नहीं जाऊंगा, कोई साधन से नहीं जाऊंगा, पैदल जाऊंगा और गंगा जी से नहा करके लौट आऊंगा। बोले करोड़ों की संपदा किस दिन काम आएगी। बोले वो सब प्रवचन मेरे को ना दे, न जाने कितने लोग प्रवचन देते ही रहते हैं। बोले मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। तो तैयारी करके निकला, जैसे निकला तो उसको बाहर जेब में कुछ पैसे बचते हुए दिखा। बोले जेब में पैसे है, जाएंगे तो पंडा वहां पे परेशान करेंगे, दक्षिणा देनी ही पड़ेगी। पूरी जेब खाली करके रख दी, और न रहेगा बांस न बजेगी फांस, न रहेगा धन न देने की बात आएगी दक्षिण। तो पैसा वैसा लग दिया, गया गंगा जी। और गंगा जी जाकर के जैसे उसने देखा लोग नहा रहे हैं, घाट पर दृश्य दिखाई पड़ रहा है, कोई हर हर गंगे बोल रहा है, कोई ओम नमः शिवाय बोल रहा है, कोई गायत्री मंत्र का गायन कर रहा है। उसी बीच में उसने देखा कि एक दृश्य उपस्थित हुआ कि जहां पंडे लोग दक्षिणा करा रहे, तो उसमें एक यजमान ने कहा पैसा है ही नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, उधारी में दक्षिणा करा। तो अरे उधारी में भी दक्षिणा होगी। तो बोले यहाँ नहाना ही नहीं। तो उसने कहा कि इस घाट पर ही नहाते, किसी और घाट पे नहाएंगे। वो घाटों को ढूंढते ढूंढते गया, तो कहीं कोई घाट नहीं दिखाई दिया, एक शमशान घाट दिखाई दिया। बोले ये घाट अच्छा है, यहाँ कोई है ही नहीं पंडा, चलो यही नहाते। वो गया गंगा जी नहाने। गंगा जी नहा रहा, उसको याद आया मेरी पत्नी ने कहा था कि मेरे पिताजी के नाम की 5 डुबकी लगाना, मेरी माँ के नाम की 5 डुबकी लगाना। तो कभी सास के नाम की डुबकी लगाता, कभी ससुर के नाम की डुबकी लगाता, सब डुबकी लगा करके खूब थक गया, लौट रहा था। तो उसी बीच में इधर भगवान बड़े मनोविनोदी है। भगवान एक पंडे का रूप धर करके आए, क्योंकि वो पहले भगवान का नाम भी जपता था। तो भगवान का नाम जपता तो भगवान के साथ में उसका था तो सही, भगवान का भक्त था, लेकिन महाकंजूस था। तो भगवान का कि मेरा भक्त बड़ा कंजूस है, इसकी वृत्तियों को बदलना चाहिए। तो भगवान ने पंडे का वेश बनाया, जाके गंगा जी पे खड़े हो गए और उन्होंने कहा यजमान की जय हो। और जैसे ऐसा कहा तो उसने देखा सिर उठा करके, अरे बोले ये पंडा यहाँ गया, ये बड़ी मुसीबत आ गई। तो बोले तुम तो यहाँ थे नहीं, कहाँ से प्रकट हो गए। तो भगवान ने उन्होंने कहा भैया हम तो हर जगह रहते हैं। बोले शमशान में भी। अरे बोले शमशान में नहीं, हम तो कण कण में रहते हैं, सब जगह रहते हैं। तो बोले क्या करोगे। बोले दक्षिणा देनी पड़ेगी। बोले हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम लेके ही नहीं आए। तो बोले कोई बात नहीं, उधारी में कर देना, करना ही पड़ेगा। बोले उसके बगैर तुम गंगा जी निकल नहीं सकते। तो बोले संकल्प करा दो। तो बोले कितने का करें, करा दे। तो उस समय ढेला चलता था, बोले 1 ढेले का करा दो। अरे बोले उधारी में कर रहा है, घर जाके कुछ ज्यादा दे देना, मेरे को आने जाने में भी तो तकलीफ होगी। बोले 1 ढेला देंगे, इससे ज्यादा ना दे, कराना तो करा, नहीं तो हम वो भी ना देंगे। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, 1 ही ढेला ले लेते हैं। मन ही मन में कहा जिसका लिया उसके बाप को ना दिया तो तेरे को क्या देंगे। करा तो उसने 1 ढेले का संकल्प भगवान ने करा दिया। घर गया,
घर जाकर के गंगा जल वगैरह पत्नी को पिला दिया, गंगा जल रख दिया, बोले कि भूख बड़ी जोर की लगी, भोजन कराओ, भोजन कराया, सो गया, नींद लग गई। शाम को जैसे ही उठा, जगह वैसे ही दरवाजे पर आवाज सुनाई पड़ी, जजमान की जय हो। पत्नी को कहा, बोले देख जरा कौन है। तो पत्नी दौड़ करके गई दरवाजे पर, तो उसने देखा कि पंडित जी खड़े। बोले पंडित जी पाए लगा। बोले बताइए। बोले तुम्हारे पति आज गंगा स्नान के लिए गए थे, गंगा घाट पर एक ढेले के दान का संकल्प करके आए हैं, वही उधारी का दान लेने के लिए आए। पत्नी आ गई बताने के लिए। बोले वो पंडित जी को किसी को दान किया था क्या? बोले हाँ किया तो था। बोले वही दान लेने के लिए आए। अरे वो यहाँ तक आ गया, नहीं छोड़ेगा वो। तो अच्छा देना ही पड़ेगा, पर मैं तो देना नहीं चाहता। बोले तुम जाओ उसको कह दो कि आज हमारे पति पैदल गए थे, थक हार करके आए, धूप भी लग गई है, उनको बुखार हो गई है, बुखार 103 डिग्री है, 4 रजाई ओढ़ के सोए, वो आज दान नहीं दे सकते, जब ठीक हो जाएंगे 4-5 दिन के बाद में तब आकर के दान लेके जाना। तो उसकी पत्नी ने कहा अगर वो देखने को आ गए तो बोले पहले कोई बात नहीं, 4 रजाई डाल दे। और उन्होंने देखा तो बोले तब तक शरीर भी गर्म हो जाएगा, वो समझ लेगा कि वो गया ऐसा। पत्नी ने 4 रजाई उठाई, जाके कह दिया, बोले पंडित जी बात तो ठीक है आपकी, दक्षिणा तो दे दे, लेकिन उनको नींद भी लग गई और बुखार जो है बहुत ज्यादा तेज है, और वो ये कह रहे हैं कि 5-6 दिन के बाद में हम दक्षिणा दे देंगे। तो पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम अपने पति से कह देना कि वो मेरा बहुत प्रिय जजमान है, जजमान बीमार हो, उसको बुखार आई हो, ऐसे समय में उसको छोड़ करके चले जाए तो ये पुरोहित का धर्म। हम 4-5 दिन यहीं रुकेंगे, हम बढ़िया अच्छे पकवान बनाना, हमको खिलाना है, भगवान का भजन करेंगे, और जब वो 4-5 दिन में स्वस्थ हो जाएंगे तब दक्षिणा लेके चले जाएंगे। हमको और कोई काम तो है नहीं, भगवान का नाम लेना और जजमान की सेवा हो जाएगी। उसकी पत्नी ने आकर उसको पति को बताया कि वो तो जजमान तो ऐसे करेंगे, हम 5-6 दिन यहीं रुकेंगे, तुम बनाओ पकवान। उसने हिसाब लगाया, अरे इतने का तो वो खा जाएगा, ये तो बड़ी मुसीबत है। तो उसकी पत्नी से उसने कहा कि अच्छा तो ये वैसे नहीं जाएगा लगता है, तुम तो ये कहो कि बुखार ठीक नहीं हुई, अभी अभी हमारे पति का नाम सत्य। अरे बोले मरने की बात कहते हो, और सचमुच में मर गए तो? अरे बोले नहीं मरूंगा। और वो उसने कहीं आके देख लिया तो बोले ऐसा श्वास रोक करके कड़क होकर के पड़ा रहूंगा, वो क्या उसका बाप भी नहीं करेगा। बोले हो जाएगा, चलो हो जाएगा। भाई मेरा बहुत जोश पत्नी जो सो आई, तो जब किसी का पति मर जाए तो पत्नी जब रोती है तो कैसे कैसे रोती है, लंबे लंबे। आज ही गंगा जी गए थे, गंगा जल भी लाए थे, मेरे को भी गंगा जल पिलाया था, हे भगवान इनको आज ही मर जाना था क्या? तो लंबे लंबे श्वास में रो रही। और इधर आई तो पंडित जी ने कहा क्या हुआ? हो गया। बोले देखो अब तो वो पंडित जी वो तो मर गए, अब कहाँ दक्षिणा? बोले मर गए, हमारी दक्षिणा दिए बगैर मर गए। तो बोले कोई बात नहीं, बड़ा प्रिय जजमान था, मैं ऐसे चला जाऊंगा तो अच्छा तो नहीं होगा, उसका अंतिम संस्कार करके ही जाऊंगा। उसकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य, उसकी पत्नी फिर गई अंदर, भगवान ने कह दिया बोले तुम घर में तैयारी करो, हम गांव में जाते हैं, सबको बता के आते हैं कि रामचंद्र मर गए, इनका अंतिम संस्कार कराने के लिए जाना। अब भगवान चले गए गांव में बताने, वो दौड़ी पति के पास गई, बोले देखो वो तो गांव में चल दिया सबको बताने, सबको बता के कह रहा अंतिम संस्कार की तैयारी करो, अंतिम संस्कार करके ही जाऊंगा। तो उसने जो सब फिर देखा, फिर उसके बाद उसकी पत्नी ने क्या सचमुच में वो करेगा? बोले करेगा क्या? 2-4 लोग तो आके खड़े भी हो गए पड़े। अच्छा बोले कोई बात नहीं, करने दो उसको, क्या करता है, लेकिन एक ढिला तो नहीं। मोबाइल पर कड़क होकर के पड़ा रहा, उसको डेड बॉडी समझ के लोगों ने निकाला, गंगा जल लाए थे उससे नहलाया, कोई कफन लाया, कोई बांस काट के लाया, कोई मटका ले आया, कोई आग जला रहा, सब तैयारी में जुट गए। वो धीरे से आंख खोल के देखता क्या हो रहा है। उसी समय में पंडे के रूप में जो भगवान थे उन्होंने कहा देख भैया मैं कोई साधारण नहीं हूँ, तो जिसका नाम लेता है ना वही मैं तेरा इष्ट हूँ, तेरा आराध्य हूँ, तेरा भगवान हूँ। अरे मैं तेरे से दक्षिणा मांगने आया हूँ, मांगने का तेरे को देने आया हूँ। सचमुच क्या भगवान हो सकते? तो उसने आंख खोल करके जैसे देखा तो उसको तो वही पंडा दिखाई दिया। बोले झूठ बोलता है तो पंडा है, ये मेरे को उल्लू बनाना चाहता है, ये मेरे को उल्लू नहीं बना पाया। फिर उसने आंख बंद करके पड़ा रहा। अब जब उसको बांध दिया गया, लोगों ने 4 लोगों ने उठाया। अब उसकी पत्नी बोलती है मरे नहीं है, मरने का नाटक कर रहे हैं।
गांव के लोग बोले बेचारे देखो भावुक हो रही है, पति का वियोग सामने हो रहा है, हाँ, ले जाने नहीं देना चाहिए। और वो सचमुच में सच बोल रही, मरे नहीं, नाटक कर रहा है, एक ढेले का ध्यान नहीं कर पा रहे ना, इसलिए वो नाटक कर रहे हैं। लेकिन लोगों ने लिया था राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, छुड़ा छुड़ा करके महिलाओं ने कुछ उसको पकड़ सके, वो कहाँ पति के साथ मारते चले गए, लेके चले गए तो भगवान शमशान घाट पहुंच गए, चिता सजा दी गई, चिता पर रख दिया गया। फिर भगवान गए पास में और भगवान फिर कहने लगे, आया हूँ वैकुंठ से तुझसे नाता जोड़। भक्त भगवान का नाता, बोले आया हूँ वैकुंठ से तुझसे नाता जोड़, मांगना है तो कुछ मांग ले। अरे अभी भी कुछ मांग ले भाई, दे नहीं आया हूँ। तो उनके उसने पट से हाथ उठाया, भगवान के मुंह पर हाथ रखा, बोले भगवान घेला दीजिए छोड़। बस वो छोड़, बस उसी से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान ने कहा तेरे को परमार्थी बनाना है, ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा। उसको कान उमेट करके उसको बैठाला, पहले पीठ पर 2 घुसे मारे और खोपड़ी पर 2 चपत मारी और उसको कह दिया आज से तू असली दान चंद बनकर तेरे पास की संपदा को लोक मंगल के लिए, कार्य के लिए ही लगाता चला जाएगा और अपने नाम को जो तेरे उपहास में रखा है उस नाम को सार्थक करता हुआ चला जाएगा। भगवान चाहते इस समय में हम लोग से ज्ञान स्वभाव पुरुषार्थ और धन का एक अंश लगा करके परमपिता भगवान की उस योजना को जन्नत तक पहुंचाने के लिए हम प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें, अपना जो कुछ भी लगा सकते हैं लगाएं। और क्यों? क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भाइयों बहनों, इस समय में दुनिया में त्राही मची हुई है। आप देख लो युद्ध के कैसे कैसे दृश्य उपस्थित हो रहे हैं। आज मनुष्य का जीवन